हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यज्ञेश। फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल सेक्टर की सीरीज में आज हम एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जिसका नाम है इंडिया फेलो। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, या इसका स्टाइपेंड क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो इंडिया फेलो की एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सामने देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी एज है वो बिटवीन 20 to 30 ईयर्स, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है कोई भी डिसिप्लिन में। ठीक है, यानी अगर इनकी फरवरी में फेलोशिप स्टार्ट हो रही है तो मोस्टली आपका फरवरी तक आपका जो भी ग्रेजुएशन रहेगा वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ये फेलोशिप 1.5 साल की है, यानी 18 मंथ की फुल टाइम कमिटमेंट है। उसी के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यू अंडरस्टैंड दैट दिस विल एक्सपेक्ट यू टू एंगेज 24/7 विद द लोकल कम्युनिटी। यानी मोस्टली आप देखोगी तो फेलोशिप कहीं ना कहीं रूरल इमर्शन या जो भी कम्युनिटी में होता है, ज़्यादा कम्युनिटी में काम करने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। यानी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है जब आप कम्युनिटी के साथ एंगेज करते हो, आप अलग अलग सोशल वर्क इंटरवेंशंस आप मेथड यूज़ कर रहे हो वहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ के इश्यूज सॉल्व करने के लिए वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसी के साथ साथ आगे दिया हुआ है इन्होंने क्राइटेरिया कि यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन बी प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड इन एनी थीमेटिक एरिया। यानी आपको कहीं ना कहीं पे भी वो प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कहीं ट्राइबल डोमिनेटेड प्लेस हो सकता है, राजस्थान है या एमपी है, डिपेंड है इनका कहाँ कहाँ लोकेशन है या इनके पार्टनर होस्ट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू हैव रेड अंडरस्टूड एंड अलाइन विद द फिलोसॉफी एंड वैल्यूज ऑफ फेलोशिप। इनकी जो भी फेलोशिप्स की वैल्यूज है या जो भी वैल्यूज है या जो भी फिलोसॉफी है उसको आप अलाइन कर रहे हो कि नहीं। इनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ईजी है कहीं ना कहीं। पहले एक तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, जो इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप आगे देखेंगे। उसके साथ सभी आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे वो आपको केयरफुली फिलअप करना है। उसके साथ वो आपका प्रोसेस होगा। उसके साथ उसके बेसिस पे आपको एक सिचुएशन जजमेंट टेस्ट दिया जाएगा। अ, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली कि इफ़ यू क्लियर द एप्लीकेशन राउंड, यानी अगर पहला प्रोसेस आप कंप्लीट कर रहे हो एप्लीकेशन ऑनलाइन जो भी आप भर रहे हो, उसके बाद आपको ये सिचुएशन जजमेंट टेस्ट दिया जाएगा। लाइक यू नीड टू आंसर अ फ्यू सिचुएशन बेस्ड केसेस एंड मेक अ वीडियो सबमिशन। यानी आपको कहीं ना कहीं एक सिचुएशन या केस स्टडी दी जाएगी, वो आपको कहीं ना कहीं उसको केस स्टडी को एनालाइज करना है, उसका आंसर लिखना है, और उसी के साथ साथ एक वीडियो सबमिशन भी आपको करना होगा। और ये सब चीज़ें आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी। ये तो पहला प्रोसेस तो ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है वो। उसके बाद ये दो प्रोसेस के बाद असेसमेंट डे होगा, थर्ड प्रोसेस, जहाँ पे आप अगर ये दो प्रोसेस आप क्लियर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं इन पर्सन आपको आना पड़ेगा उनके जो भी रीजनल ऑफिसेज है या जो भी रहेगा वहाँ पे आपको जाके असेसमेंट के लिए जाना होगा। तो असेसमेंट में कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन होगा या ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनके साथ वन टू वन करने का आपको मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल इंटरव्यू भी वहाँ पे असिस की जाएगी। ठीक है, कि आप पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा आपका पर्सनैलिटी है या आपका जो भी बिहेवियर असिस किया जाएगा कि आप फिट हो कि नहीं फेलोशिप के लिए। ठीक है, तो बहुत सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इजी है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक नोट मेंशन किया है कि इफ़ यू गो पास द असेसमेंट डे वी एक्सटेंड एन इनवाइट टू यू टू ज्वाइन द फेलोशिप। यू कैन देन डिलीबरेट ऑन इट और एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट एंड लेट अस नो। ठीक है, आगे टाइमलाइन इन्होंने बहुत इजीली पहले ही इन्होंने अपने पेज पे दिया हुआ है कि वी आर एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 16 कोर्ट, यानी 16th बैच है ये रहेगा जो भी आगे हो रहा है। ठीक है, लाइक इनका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और लास्ट डे ऑफ सबमिशन है 15 नवंबर 2023। यानी और 2 महीना तो चलेगा इनका एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, और फेलोशिप स्टार्ट कब हो रही है? 10 फरवरी 2024, ख़त्म हो रही है 13 जुलाई 2025 को। ठीक है, यानी 18 मंथ की 1.5 साल की ये फेलोशिप है। ठीक है,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन प्रोसेस, वो एक बार हम आगे देख लेंगे। आगे जाने से पहले अगर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या होस्ट है वो कौन कौन है, एक बार देख लेंगे। इनके अलग अलग सेक्टर्स में होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, मोस्टली ज़्यादा करके ग्रास रूट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि लाइवलीहुड में काम हो रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन में है, या राइट्स इक्विटी इंक्लूजन के ऊपर भी कहीं ना कहीं काम हो रहा है, गवर्नेंस और कम्युनिकेशन के काम हो रहा है इनके पार्टनर्स के थ्रू। जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है आजीविका और उद्योग है, उसी के साथ साथ चिराग कमीर श्रमिक भारतीय विज्ञान आश्रम युवा परिवर्तन है, या स्वस्थ खुशहाली और बेहतर बचपन प्रयोग शिक्षार्थी आविष्कार स्वस्थ स्वराज्य अगस्ता फाउंडेशन, इनोवेटर्स इन हेल्थ है, जन स्वास्थ्य सहयोग है, हैप्पी ओरिजिन ट्रस्ट है, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है। उसी के साथ साथ समावेशाधिक और सक्षमता यानी राइट सोशल जस्टिस इंक्लूजन के जो भी इनके संस्था है, जैसे चैतन्य है, लिविंग लाइटली, सखी संगिनी, श्रम सारथी, सद्भावना, आजीविका ब्यूरो, कोतरा आदिवासी संस्थान, ग्रामीण शिक्षण केंद्र, कच्छ महिला विकास संगठन, यानी गुजरात में भी रहेगा इनका सेंटर फॉर माइग्रेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यानी अलग अलग इनके संस्थान है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हो कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इनके संस्था भी आपको दिख जाएगी, यहाँ पे नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ बेसिक डिज़ाइन एक बार हम देख लेंगे कि एग्जैक्टली क्या फेलोशिप में इसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द इंडियन फेलो डिज़ाइन हैज 4 प्राइम पीसेस दैट फिट इनटू ईच अदर सीमलेसली ओवर द फुल टाइम ड्यूरेशन ऑफ 18 मंथ्स। पहला है कि कहीं ना कहीं आपको ग्रास रूट में काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि फेलो स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम 16.5 मंथ्स वर्किंग एट ग्रास रूट विद एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू ब्रिंग चेंज, ठीक है। और मोस्टली पेरी अर्बन सेटअप भी हो सकता है या रूरल हो सकता है, ठीक है। सेकंड जो प्राइम पीसीस है वो ट्रेनिंग पार्ट होता है, यानी डायरेक्टली आपको फील्ड पे नहीं भेजा जाएगा, उसके पहले बीच में या एंड में भी या इनिशियली भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटरशिप होती रहेगी। जैसे ट्रेनिंग पार्ट है, आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होगी। जैसे इंडिया फेलो हैज 45 डेज ऑफ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग स्प्रेड अक्रॉस द ड्यूरेशन ऑफ 18 मंथ्स, यानी पूरे 18 महीने की कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी 45 डेज की, और इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द फेलोज टू कम टुगेदर एट अ कॉमन प्लेस फॉर दिस। And this is divided into 4 parts, like every 6 months into the journey, induction, midpoint, travel workshop and endpoint। यानी कहीं ना कहीं आपके छोटे छोटे बुट कैंप्स होते रहेंगे। इंडक्शन तो ऑब्वियसली होगा आपका, उसी के साथ साथ मिड पॉइंट में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। आपको अलग अलग जो भी इस सेक्टर्स के जो भी लीडर्स है, एक्सपर्ट्स है, एकेडमिशियंस है, रिसर्चर्स है या प्रैक्टिशनर्स है, उनके साइड से आपको कहीं ना कहीं मेंटरशिप मिलेगी, कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डअप होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट तो जैसे कि बात हो रही है, मेंटरशिप तो होती ही रहेगा, आपका जो भी एक्सपर्ट्स है उनके थ्रू आपको मेंटरशिप मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं आपका जो भी प्रोफेशनल गोल्स होगा उसके अलाइन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते रहेगा। इनकी जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क, फेलोशिप का नेटवर्क खुद में एक बहुत बड़ा है, तो यस आपको इसका बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी कंटिन्यूस लर्निंग होती रहेगी, ठीक है। यानी ग्राउंड पे जा रहे हो, मेंटर्स के साथ कहीं ना कहीं आप गाइडेंस ले रहे हो, तो इनका ये जो ये कलेक्टिव लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि कहीं ना कहीं फेलोज को कहीं ना कहीं जब वो फील्ड पे जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, उनका ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जो भी इंसाइट्स है फील्ड के, वो कहीं ना कहीं किसी ब्लॉग या वीलॉग्स पॉडकास्ट के माध्यम से बना के वो क्रिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में ही रहेंगे फेलोज, ठीक है। एज दिस बिल्ड द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी एक्शन एज वेल एज इट डेवलप्स द क्रूशियल स्किल्स, जैसे इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आगे फाइनेंशियल्स वगैरह सब चीज़ें हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या स्टाइपेंड है। और एक बात इन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जैसे कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, आपको कहीं ना कहीं फंड रेजिंग स्किल्स भी सीखने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। उन्होंने दिया है कि द कॉस्ट टू सिलेक्ट एंड नर्चर अ फेलो थ्रू दिस यूनिक जर्नी इज INR 3 लाख है। कहा कि कहीं ना कहीं किसी फेलो को अगर नर्चर करना है, ये सब चीज़ें सिखानी होती है, कहीं ना कहीं 3 लाख से ज़्यादा खर्चा होता ही है एक पर्टिकुलर फेलो के पीछे। पर इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें, या हम कोई भी 1 रुपया फेलोज के साइड से ले नहीं रहे, हम फेलोज के
स्मॉल मिनिमम स्टाइपेंड देने वाले हैं, उसी के साथ साथ फेलोज को हम फंड रेजिंग स्किल्स भी सिखाने वाले कि कहीं ना कहीं फेलोज टिपिकली लुक एट फंड रेजिंग INR 1,25,000 फॉर दिस। ये कहीं ना कहीं मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है कि आपको फंड रेजिंग करना ही है इतना, पर आप सीख सकते हो। तो जैसे इन्होंने कहा कि ऑफन अ फेलोज रेज वे बिलो और अबाउट दिस सम, and yes, in India this is not a fee because you don't need to pay it upfront. The fundraiser happens throughout the fellowship duration of 18 months। ठीक है, ये हो गई बात कि फंड रेजिंग स्किल्स के ऊपर भी आपके काम किए जाएंगे, क्योंकि अब देखोगे कि सोशल सेक्टर में अगर आप करियर करना चाहते हो या करियर के बाद कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फील्ड में घुसना है, आपको कहीं ना कहीं जाना है, तो ये डोनर मैनेजमेंट है या फंड रेजिंग स्किल्स है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, स्टाइफंड क्या दिया हुआ है कि बेसिक मिनिमल जो स्टाइफंड है जो भी मेट्रो सिटीज़ में जो भी प्लेस होगा फेलो, उसको 22,000 पर मंथ होगा। इसका बाइफोर्केशन कैसा है वो एक बार हम आगे एफओकेस में देख लेंगे। उसी के साथ साथ जो भी अलग जो भी स्टाइफंड है या जो अदर रेस्ट ऑफ द कंट्री है 18,000 पर मंथ है, and this ensures that they do not spend anything out of money in the journey for accommodation, food, local commute and so on। ठीक है, तो एक बार इसके FAQs देख लेंगे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है फेलोशिप्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द शेड्यूल एंड एजेंडा ऑफ द ट्रेनिंग, वो तो आपको बताया जाएगा इंडक्शन में ऑल वगैरह। ठीक है, कैन आई पिक द ज्योग्राफिकल रीजन एंड और थीमेटिक एरिया आई वांट टू have my work assignment in। The fellow cannot handpick which assignment they get to do। Similarly, host organization can submit their preference but cannot handpick which fellow they work with। Since the fellowship ecosystem thrives on faith, each stakeholder, fellows, host organization, mentor, alumni, team, brings into by participating wholeheartedly and taking up opportunities with great openness and commitment। So yeah, like प्लीज कम इन टू फेलोशिप जर्नी फर्स्ट एंड नो द होस्ट रोल इज अ पार्ट ऑफ इट सेकंड। ठीक है, तो ये तो सेकेंडली मोस्टली हुआ कि डिपेंड करता है कि फेलो को चूज करने का मौका नहीं मिलेगा कि कौन से जोग्राफिकल लोकेशन में उनको जाना है, तो वो वेरियस स्किल्स मैचिंग प्रोसेस होगा आगे। उसी के बेसिस पे आपका जो भी स्किल्स है या जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन या लोकेशन मिलेगा। ठीक है, व्हाट अ फेलो इज एक्सपेक्टेड टू डू इन होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, की अगर आप इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पे प्लेस हो रहे हो, तो वहाँ पे आपका काम क्या रहेगा। सो लाइक द फेलोज विल असाइन टू प्रोजेक्ट्स आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ योर, जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपके स्किल सेट मैच होंगे, एस्पिरेशंस क्या है या आपके पास एक्सपीरियंस कोई है क्या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट का, उसके हिसाब से आपको मैच किया जाएगा। तो because this is a big decision from the fellow's point of view to invest 18 months of their time in what could be an entirely new experience, everyone will expect fellows to proactively taking initiative in whatever they engage in। Wherever there is some technicality, they will train and equip with skills accordingly by the host organization। तो मोस्टली आपका कहीं ना कहीं कम्युनिटी इमर्जन प्रोसेस तो होगा ही, डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट स्किल्स आपको सीखने मिल रही है, कहीं ना कम्युनिकेशन के ऊपर काम हो रहा है, टीम कैपेसिटी बिल्डिंग के काम है, या अदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, वो सब सीखने के लिए मिलेगा और वही आपको करना होता है होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। अगर कुछ टेक्निकल स्किल्स आपको नहीं समझ में आ रही है या नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी होस्ट ऑर्गेनाइज होगा वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, बस आपको सीखने का एक बोलते हैं कि इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फोर्थ वाला कि आई एम नॉट श्योर ऑफ द स्टाइपेंड कंपोनेंट। तो स्टाइपेंड या एग्जैक्टली उसमें क्या क्या कैसे इंक्लूड होगा वो एक बार हम देख लेंगे। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया कि अबाउ ऑल यू नीड नॉट पे एनी फी फॉर इट। ठीक है, in terms of monetary contribution, fellows collectively fundraise which is INR 1,25,000 per head। तो जैसे कि आगे फंड रेजिंग स्किल्स करना है तो कहीं ना कहीं ये 1,25,000 आप फंड रेजिंग कर सकते हो, एंड दिस इज मोस्टली कलेक्टिव होगा वो कहीं ना कहीं। ठीक है, ऑल द ट्रैवल कॉस्ट टू रीच द फॉरेन पर्सन ट्रेनिंग इज टू बॉर्न बाय द फेलो। ठीक है, ऑल कॉस्ट अरेंजमेंट इज बॉर्न बाय द फेलोशिप। ठीक है, for the duration when the fellows work with the host organization, the organization pay them a stipend which is basically to cover the living expenses of the fellow। Like for rural areas, if the organization provides accommodation, अगर कोई संस्था accommodation provide करती है, like कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड ऑफिसेस होते हैं या गेस्ट हाउस होता है, तो वहाँ पे स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ होता है। अगर एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती तो स्टाइपेंड 18,000 पर मंथ
लाइक फॉर मेट्रोपॉलिटन एरियाज ऑफ मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या जो भी टीयर 1 सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे स्टाइपेंड मोस्टली 17,000 to 22,000 रिस्पेक्टिवली, विथ और विदाउट अकोमोडेशन, ठीक है। और लाइक अदर क्या स्टाइपेंड्स में क्या और इंक्लूड होता है या नहीं इंक्लूड होता है, ये एक बार देख लें कि द फेलो इज एक्सपेक्टेड टू यूज अ स्टाइपेंड फॉर लिविंग एक्सपेंसेस लाइक accommodation, food and local transport. Please remember that it is not a salary but a stipend. For a long distance travel which is work related, the organization reimburses the amount. यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हो या ट्रैवलिंग पर्पस में आपको बहुत ही रिमोट प्लेसेस में अंदर जाना होता है, कहीं विजिट एंड ऑल में, तो जो भी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल रिइम्बर्समेंट आपको करवा देगी। वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है अलग अलग संस्था के ऊपर कि उनके पास वो पॉलिसी है या नहीं, कि ट्रैवल या कम्युनिकेशन का कोई पॉलिसी है या रीइंबर्समेंट की, वो डिपेंड करेगा अलग अलग संस्था के ऊपर, ठीक है। और ये इन्होंने दिया है कि कैन आई नो सम मोर अबाउट द फेलोस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैचिंग प्रोसेस। वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, ठीक है। हाँ यस, जो भी 45 डेज की ट्रेनिंग होने वाली है 18 मंथ पे, उसके बारे में एक सवाल है कि व्हाट अबाउट माय अकोमोडेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। द फेलोज एंड फेलोशिप टीम मेंबर्स स्टे एट द सेड ट्रेनिंग वेन्यू। वी हैव ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स फॉर ऑल इन पर्सन ट्रेनिंग। यानी कहीं ना कहीं जो भी ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग और बोर्डिंग का कॉस्ट पूरा इंडिया फेलो की तरफ से ही होगा, ठीक है। और पोस्ट फेलोशिप क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप सोशल सेक्टर में काम कर सकते हो, जैसे एनजीओ हो या सीएसआर में काम कर सकते हो। अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में काम करना है तो ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट में काम कर सकते हो। कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर में करियर करना है, पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, या खुद का किसी को एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यस, तो यही लीव पॉलिसी के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया कि डू फेलोज गेट हॉलीडेज। फेलोज विल गेट हॉलीडेज और लीव एज पर ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। यानी जो भी संस्था के साथ आपको प्लेस किया जाएगा उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या पॉलिसीज है, लीव पॉलिसी वगैरह, उसके हिसाब से आपका हॉलीडेज आपको ग्रांट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक लीव्स, टाइमिंग, पेमेंट सिस्टम, रीएम्बर्समेंट, डेली अलाउंस ड्यूरिंग ट्रैवल एक्सेट्रा अप्लाई टू द फेलो। यानी जो भी संस्था की जो भी पॉलिसी है वो फेलो के अप्लाई होती है। जब भी आप सिलेक्ट हो रहे हो किसी संस्था के साथ प्लेस्ड हो रहे हो तो उनके जो भी एचआर रहेंगे उस एचआर या अकाउंट टीम के साथ आपको बात करके क्लैरिफाई करना ही होगा, ठीक है। ये सब चीज़, ठीक है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर जब आप इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो ऐसे एक एप्लीकेशन प्रोसेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है इंग्लिश में और एज वेल एज इन हिंदी में, ठीक है। ये तो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में बस आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बस कोई एक्सपीरियंस है और ये सब पूछा हुआ है। उसके बाद आपके एक बेसिक क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, करते जाओ। तो बहुत इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है, जितना जल्दी फिलअप करोगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये सभी के डायरेक्ट लिंक्स मैंने ऑफिशियल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म में या किसी सवाल का जवाब समझने के लिए मुश्किल हो रही है या हो रहा है तो डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम थ्रू पूछ सकते हो, या अगर कोई टेक्निकलिटी रिलेटेड कोई इश्यू आ रहे हैं फॉर्म फिलअप करते हो आप डायरेक्टली इनके कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली अपनी क्वेरी जो भी है डाउट है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।